रिसर्च में ये पाया गया है कि ज्यादातर मरीज कोरोना से ठीक होने के बाद भी कई तरह के साइड इफेक्ट से जूझ रहे हैं। इन साइड इफेक्ट्स में लंग्स में गांठ हो जाना, सांस फूलना, यादाश्त कमजोर होना यानी अल्जाइमर जैसी समस्या भी है। न्यूरो प्रॉब्लम, कई दिनों तक मुंह का टेस्ट चला जाता है और यहाँ तक कि स्मेल लेने की शक्ति भी खत्म हो जाती है। वीकनेस और एसिडिटी भी कोरोना के बड़े साइड इफेक्ट हैं। कई लोग तो हुसैन डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल, कोरोना से रिकवर हुए लोग ये भी शिकायत कर रहे हैं मीनाक्षी कि उन्हें नींद में मशीनों की बीप की आवाजें सुनाई दे रही हैं, घबराहट हो रही है। कोरोना नेगेटिव हो जाने के बावजूद कई हफ्तों तक हल्का फुल्का उन्हें बुखार भी रहता है। लेकिन हुसैन, जिस तरह से हम हिंदुस्तानियों ने योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी से अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाया है, उसका लोहा पूरी दुनिया मान रही है। ठीक उसी तरह योग और आयुर्वेद का कमाल कोरोना के साइड इफेक्ट्स को भी मात देगा। खास बात यह है कि WHO ने भी कोरोना के इलाज को लेकर हर्बल ट्रायल को मंजूरी दे दी है। योग गुरु स्वामी रामदेव पिछले 5 महीने से एक भी दिन ऐसा नहीं रहा कि बिना ब्रेक के कोई ब्रेक उन्होंने लिया हो। वो हर दिन बिना ब्रेक के रोज हमें यही तो सिखा रहे हैं कि योग करो और आयुर्वेद का सहारा लो। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से इंडिया टीवी पर। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी मीनाक्षी जी और आपको भी हुसैन जी। और हम वृक्षासन के साथ, आप भी खड़ी हो जाओ मीनाक्षी जी, ताड़ासन के साथ योगाभ्यास शुरू कर लेते हैं। और हमारे हुसैन भाई बैठे बैठे भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम करते रहेंगे। और आज हम कोरोना और कोरोना के आफ्टर इफेक्ट से देश ही नहीं पूरी दुनिया को मुक्ति का मार्ग दिखाएंगे कि किस तरह से कोरोना और कोरोना के साइड इफेक्ट से बच सकते हैं, क्योंकि अब तो लाखों लोगों पर हमने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कर लिया है। बहुत सारे लोग किसी भी कारण से अनजाने में संक्रमित हो गए। मैं खुद उनको पर्सनली जानता हूं और उनको मैंने 5 से 7 दिन में नेगेटिव ही नहीं किया। कोरोना के वक्त उनके शरीर में जो कमजोरियां थी, किसी के हाथ पैर फूले हुए थे, कांप रहे थे, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम, किसी को डिप्रेशन, किसी को नींद ना आना, जो सारी बातें आप बता रहे थे मैं इनको सुन रहा था। तो एक तो कोरोना के दरमियान लोग बहुत कमजोरी महसूस करते हैं। उनको हम यद्यपि स्वासारी खाली पेट कोरोनिल खाने के बाद खिला के नेगेटिव कर देते हैं, लेकिन उस दौरान भी बड़ी कमजोरी होती है। तो वो 5 चीजें लिया करें। एक मुनक्का, अंजीर और खजूर। इनको मैं अक्सर हमेशा बताता रहता हूं। मुनक्का, अंजीर, खजूर, 5 से 10 मुनक्का, 2-3 अंजीर और 3 से 5 खजूर। ये मुनक्का, अंजीर, खजूर तो खा लिया करें। मौसमी का जूस पिएं, सेव का जूस पिएं, सेव को खा लें और अनार खा लें। ये इतनी चीजें कर लेने पर किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होती है। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, वृक्षासन और सूर्य नमस्कार हो जाए तो बात ही क्या है। इसमें तो कंप्लीट फिजिकल फिटनेस का रहस्य छिपा हुआ है। सांस अंदर भर के हाथ पीछे, श्वास बाहर छोड़ के हाथ आगे। कोरोना के बाद में भी जो कमजोरी आती है उसकी रिकवरी के लिए ये मुनक्का, ये अंजीर, खजूर और अनार, सेव, मौसमी, इसका तो जो है सेवन करें ही करें। साथ साथ में प्राणायाम आराम से करते रहें और गिलोय घनवटी खा लें। जो थोड़ा थोड़ा बुखार रहता है, झीना झीना वो उतर जाएगा। कमजोरी के लिए अश्वगंधा सबसे अच्छा है। अश्वगंधा ये नर्वस सिस्टम की कमजोरी के लिए बेस्ट है। अश्वगंधा का पाउडर सबको डाइजेस्ट नहीं होता, इसलिए अश्वगंधा के कैप्सूल हमने दे रखे हैं सबको। अश्वगंधा के कैप्सूल ले लें। अश्वगंधा में सबसे पहले हमने विथेनॉन और गिलोय में टिनोकार्टिसाइड खोज करके ये बताया था कि किस तरह से कोरोना के प्रोटीन के इंट्रैक्शन को आदमी के प्रोटीन के इंट्रैक्शन के साथ रोका जा सकता है, अर्थात उसके संक्रमण के चक्र को तोड़ा जा सकता है। हमने सबसे पहले रिसर्च किया वर्ल्ड में। श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक गए। इंडिया टीवी पर लाखों करोड़ों लोग देख करके योग करने लगे, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाया और कोरोना को पराजित करके दिखाया। आज कोरोना में डेथ रेट लगभग अब 1.5% के आसपास, अब 1% में तो चाहता हूँ 0% हो जाए डेथ रेट। और रिकवरी रेट अब जो है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा होने का कारण, अभी मीनाक्षी जी भी कह रहे थे, योग आयुर्वेद को अपनाया
प्राकृतिक आध्यात्मिक जीवन शैली को अपनाया और उसके द्वारा कोरोना से तो मुक्ति पाए, लेकिन कोरोना के जो आफ्टर इफेक्ट्स उसके ऊपर एक एक करके बात करेंगे। सूर्य नमस्कार करें, जो जितना कर पाते हैं आराम आराम से कर ले। ऐसे श्वास अंदर भर के, हाथ पीछे, श्वास बाहर छोड़ करके आगे। तो ये योगिक जॉगिंग थोड़ा सा 12 पोज बताते हैं वैसे तो, लेकिन इसके 2 पोज भी कर लें, सूर्य नमस्कार कर लें तो उससे पूरे शरीर को ऊर्जा मिल जाती है। तो ये थोड़ा सा योगिक जॉगिंग कर लें, पहला अभ्यास। और फिर स्वामी जी, इसी ऊर्जा की ये जरूरत 2 है अभ्यास भी थोड़ा कर ले तो इससे पूरे शरीर में जी, क्योंकि कोरोना के साइड इफेक्ट में सबसे पहले थकान जो है वो लोगों को परेशान करती है। लोग कोरोना से तो उबर गए हैं, लेकिन चक्कर आना उनको बंद नहीं हुआ है। कमजोरी ऐसी है कि बहुत सारे लोग तो बिस्तर से नहीं उठ पा रहे हैं। लोगों के शरीर में दर्द हमेशा बना रहता है, ब्लैकआउट होने की भी शिकायत हो रही है। और इसी वजह से लोग आज लगातार पिछले कई महीनों से इंडिया टीवी सुबह ऑन करके सुबह और शाम आपके साथ योगाभ्यास करते हैं। खाने पीने में लोग एहतियात तो बरत रहे हैं और अच्छा खाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन योग जो है वो उनके शरीर को और बेहतर और ताकत दे रहा है। यही मैं बता रहा हूं हुसैन भाई। अब कमजोरी के लिए तो मैंने ये मुनक्का, अंजीर, खजूर, अनार, ये अनार और ये सेव, मौसमी, ये औषधियाँ इसकी जो है ये रोज ये घर में लिया करें। आज हम सेव का थोड़ा व्यंजन भी बता देंगे। लोग एक जैसी चीज खाते खाते उब जाते हैं। तो सेव का जैम कैसे बनाएं, सेव का हलवा कैसे बनाएं, सेव का जूस तो सबको आता ही है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, हेल्दी चीजों को अपनाएं। अब लोग सब जगह इम्यूनिटी खोज रहे हैं, तो 3 चीजें बताता हूं इम्यूनिटी के बारे में। प्राकृतिक चीजें खाओ, प्राकृतिक ही चीजें खाओ। आर्टिफिशियल जो भी जंक फूड है, फास्ट फूड है, जितने भी पैक्ड फूड है, इनको आप जितना छोड़ेंगे उतना अच्छा है। मंडू का आसन, स्वामी जी, अब ये तो 12 आसन तो सबको कर लेने चाहिए। स्वामी जी, बांध के या ऐसे। अब तो इम्यूनिटी वाला निवाला भी बेचा जा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं, अब इम्यूनिटी के नाम पर बहुत बड़ा बाजार खड़ा हो गया है। पहले तो ड्रग माफियाओं ने, दवा माफियाओं ने लूट खसोट की। अब जो है इम्यूनिटी वाला एक, अरे भाई हर चीज जो प्राकृतिक है, प्राकृतिक आटा, प्राकृतिक दालें, प्राकृतिक तेल, सबसे अच्छा सरसों का तेल, तिल का तेल, और जो है कोकोनट ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, जितने भी नेचुरल तेल हैं, या जो फिजिकली रिफाइंड ऑयल है, गाय का घी है, ये सबसे ज्यादा इम्यूनिटी बढ़ाने वाला है। तो जो भी प्राकृतिक चीजें हैं, आटा, प्राकृतिक नमक, जिसको नेचुरल साल्ट बोलते हैं, सेंधा नमक बोलते हैं। एक दिन मैंने प्रयोग करके दिखाया था, जिसमें भी केमिकल्स होंगे, जिसके अंदर भी आर्टिफिशियल चीजें होंगी और जिसमें भी रेडिएशन होगा, उससे आपकी इम्यूनिटी एकदम डाउन चली जाती है। इम्यूनिटी का मापने का सबसे अच्छा तरीका मैंने बोला था कि आप जो है ये मंडूकासन, शशकासन और फिर वक्रासन, कि आप अपने मोबाइल में भी इसके अंदर भी तुलसी का पत्ता लगा करके रखें। मोबाइल से भी इम्यूनिटी डाउन होती है आपकी, ऐसे। फिर ये वक्रासन। तो आपको मैंने बोला खाने पीने की चीजें पूरी प्राकृतिक हों, प्राकृतिक जीवन शैली के साथ साथ प्राकृतिक चीजें अपनाएं। हमने पहले ही दिन से गिलोय, तुलसी, काली मिर्च, हल्दी, अदरक, दालचीनी, मुलेठी, और इससे हमने श्वासाहारी क्वाथ तो बनाया ही। लोगों को घर में श्वासाहारी और गिलोय कैसे बनाना है वो भी बताया। अपने घर में आप नींबू का प्रयोग करें, आंवले का प्रयोग करें। घर में कैसे च्यवनप्राश बनाएं ये भी बताया। दूध में हल्दी का दूध, घर में हल्दी का दूध और शिलाजी, च्यवनप्राश, ये साधारण सी चीजें ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा देती है। ये वक्रासन, सबको ये आसन कर लेने, ये पेट के लिए, पीठ के लिए, दिल के लिए, दिमाग के लिए बहुत जरूरी है। ऐसे ये वक्रासन, गोमुखासन, ये इतने आसन सब कर ले। और साथ साथ में जो कोरोना के आफ्टर इफेक्ट्स है, अब उसके ऊपर एक एक करके जो है, जो बड़ी समस्या उनको ले लेते हैं। जिनको फीवर आता है वो गिलोय घनवटी रोज या गिलोय का काढ़ा। देखिए, हम कोई भी दवा बेचने के लिए नहीं बताते, हम कहते हैं अपने घर में बनाओ। गिलोय अपने घर में काढ़ा बनाओ, तो ठीक है, उसका एक्सट्रैक्शन करने के लिए तो थोड़ा आपको फिर इक्विपमेंट लगाने पड़ेंगे। तो गिलोय घनवटी
जो नहीं खा पाते घर में गिलोय का एक काढ़ा बना के पी लें। बुखार के लिए बेस्ट है। उसमें थोड़ा सा एक दो काली मिर्च डालें, थोड़ा सा उसके अंदर हल्दी डालें, थोड़ा सा उसके अंदर लौंग और इलायची डाल देते हैं, और थोड़ा मुलेठी आदि ये चीज़ें घरों में अक्सर रखने लग गए लोग, तो घर तुलसी और डाल दिया तो एकदम ज़बरदस्त काढ़ा हो जाता है। उसको पी करके एक बार पसीना आएगा और आपका बुखार दूर हो जाएगा। नहीं तो गिलोय घनवटी खा लें। ये गोमुखासन, गोमुखासन करते करते गिलोय घनवटी, ज्वरनाशक वटी या ज्वरनाशक गिलोय और श्वासरी का क्वाथी बना करके पी ले, बुखार दूर हो जाएगा।